मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणवोपाय के 19वें सूत्र के बारे में बात करेंगे। पिछले सूत्र में व्यक्ति और व्यक्तित्व के नाश की बात की गई, अहम के नाश की बात की गई और अब यह सूत्र जन्म के नाश की बात कर रहा है। तो सूत्र कहता है विद्या अविनाशी जन्म विनाश है, अर्थात अविनाशी ज्ञान में स्थित होने से जन्म का नाश हो जाता है। तो देखें कि अविनाशी ज्ञान क्या है, और यदि अविनाशी ज्ञान है तो विनाशी ज्ञान भी होगा। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, अविनाशी जिसका नाश नहीं होता और दूसरा जिसका नाश हो जाता है। तो जिसका नाश नहीं होता वह कौन सा ज्ञान है? वह है सत्य स्वरूप का ज्ञान। और मेरा सत्य स्वरूप है निराकार चैतन्य, जो कि ज्ञान स्वरूप है। तो हम सभी को होने का बोध होता है। यदि कोई आपसे पूछे कि क्या आप हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ। तो यह जो आपकी उपस्थिति है, यह एक तरह का बोध है, अर्थात आपका होना जो है वह ज्ञान स्वरूप है। यह होने का जो ज्ञान है कि मैं हूं, ये अविनाशी है, अर्थात आप सदैव रहते हैं, आपका कभी भी नाश नहीं होता। अब विनाशी ज्ञान क्या है? विनाशी ज्ञान शाब्दिक ज्ञान है, वह जो स्मृति में बसा हुआ है। और जैसा कि पिछले सूत्र में बताया गया कि ये बुद्धि के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान है, आभासीय ज्ञान। अब सूत्र के दूसरे पक्ष पर आते हैं और सूत्र कहता है कि अविनाशी ज्ञान के स्थायी होने से जन्म का विनाश हो जाता है। तो जन्म के विनाश से क्या मतलब है? तो देखिए कि विनाशी ज्ञान किसमें है? स्मृति में है। और विनाशी ज्ञान क्या है? मैं शरीर हूँ, मन हूँ, ये संसार सत्य है। और संसार से संबंधित जो भी ज्ञान है वह विनाशी ज्ञान है, क्योंकि उसका जन्म के साथ उदय होता है और शरीर की मृत्यु के साथ वह ज्ञान खत्म भी हो जाता है। तो ये जो विनाशी ज्ञान है ये स्मृति में है, और जीव जो है वह खुद एक स्मृति ही है। देखिए, जीव जो है वो 3 शरीरों से बना हुआ है। पहला स्थूल यहीं का बना है, उसकी निर्धारित आयु है और वह एक समय के बाद नष्ट हो जाता है। लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर जो है वो क्या है? संस्कार रूप या बीज रूप है, वह रह जाता है। और यही स्मृति जो कारण शरीर में संचित है, बार बार स्थूल पिंड के रूप में यानी स्थूल शरीर के रूप में अवतरित होती है, यानी शरीर धारण करती है, जन्म लेती है। तो एक योगी जिसको सत्य स्वरूप का ज्ञान हो गया है, इस अवस्था में है, वह इस स्मृति से भी परे उठ जाता है, यानी कारण शरीर से भी परे उठ जाता है। तो परे उठने का मतलब क्या है? कि उसके संस्कारों का निर्माण बंद हो जाता है, क्योंकि कारण शरीर क्या है? संस्कारों का संग्रह, एक तरह से सारे संस्कार वहां पे संचित है। तो जब संस्कारों का निर्माण बंद हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जो वापस जन्म लेने की इच्छा है, अवतरण की इच्छा है, उसकी शक्ति समाप्त हो गई। तो संस्कारों की मजबूरी से जो जन्म होता था, अब वह जन्म होना बंद हो जाता है, अर्थात जन्म पर नियंत्रण हो गया। अब वह जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जिस लोक में चाहे जन्म ले सकता है या नहीं भी ले सकता है। तो आज के इस सूत्र में शिव का क्या संदेश है कि क्योंकि जो सांसारिक ज्ञान है, आभासीय ज्ञान, वह विनाशी है। विनाशी होने का मतलब है कि वह सिर्फ इस जन्म में ही काम आया, अगले जन्म में फिर क ख ग से शुरू करना होगा। लेकिन यदि ज्ञान वृत्ति है, अर्थात सत्य स्वरूप को जानने में रुचि है, तो अगले जन्म में वह वृत्ति फिर उसी तरफ प्रेरित करेगी। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह ये जो मानव योनि मिली है, इसको व्यर्थ ना गंवाए। सिर्फ सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस अनमोल जीवन को ना गंवाए, बल्कि सत्य की खोज में ज्ञान प्राप्ति के लिए इस जीवन का उपयोग करें। ज्ञान वृत्ति को इतनी बार दोहराएं कि वह संस्कार रूप में संचित हो जाए, क्योंकि जब अगला जन्म होता है तो पिछले जन्म में जहां तक चेतना का विस्तार हुआ था, उससे आगे यात्रा बढ़ती है, ना कि शून्य से। तो ये था आज का सूत्र। कल हम अगले सूत्र के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।